क्या साल 2024 के विधानसभा चुनाव में डुमरी उपचुनाव का यही परिणाम होगा? डुमरी उपचुनाव ने भले ही एक सवाल का जवाब दे दिया हो, लेकिन इस जीत ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगले विधानसभा सीट में बेबी देवी चुनाव मैदान में नहीं होंगे। इस बार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश कुमार महतो उर्फ राजू। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चुनाव में जीत गई हैं। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी और INDIA यानी इंडिया की प्रत्याशी बेबी देवी के बीच कांटे की टक्कर रही। बेबी देवी ने यशोदा देवी को 17,156 वोटों से हराया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सभी साथी मानते हैं कि इस जीत में जगन्नाथ महतो का एक बड़ा हिस्सा है। जनता उनसे प्रेम करती थी, यही वजह है कि बेबी देवी ने इस सीट पर आसानी से जीत हासिल कर ली है। अपने पहले सवाल के जवाब को इस जीत से टटोलने की कोशिश करते हैं। आप अपना आकलन भी बताइएगा। ये मेरी बेहद निजी और व्यक्तिगत राय है या ये कहें कि आकलन है। झामुमो की उम्मीदवार बेबी देवी को करीब 1,35,480 वोट मिले हैं। आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी को लगभग 1,18,380 वोट के आसपास मिले हैं। जीत का अंतर 17,000 से कुछ ज्यादा वोट का है। अब सीधे चलते हैं पुराने आंकड़े पर। जिस समय साल 2019 में जगन्नाथ महतो चुनाव जीते थे, उस वक्त उनकी जीत का अंतर कितना था, कितने वोट मिले थे? जगन्नाथ महतो ने साल 2019 में आजसू की यशोदा देवी को करीब 34,388 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। जगन्नाथ महतो को पहली बार 2005 में जीत नसीब हुई थी। उसके बाद से 2009, 2014 और 2019 तक यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा। आंकड़े से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे ठीक से साधारण सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पूरे देश में मोदी की लहर थी, कई पुराने नेता हवा में थे, वहीं जगन्नाथ महतो अपने क्षेत्र में जीत हासिल कर जमीन को मजबूती से पकड़े हुए थे। इस बार डुमरी उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जगन्नाथ महतो की तरह अगर अखिलेश ने उस इलाके की जमीन को ठीक से पकड़े नहीं रखा तो उनके लिए राह आसान नहीं होगी। क्षेत्र की जनता ने इस बार बेबी देवी का साथ दिया है। जरूरी नहीं है कि वह अखिलेश महतो में जगन्नाथ महतो की छवि देख पाए। अखिलेश इस बार चुनाव के मूड में थे। बेबी देवी भी चाहती थी कि उनका बेटा पिता की विरासत संभाले, लेकिन समय से पहले उनके कम उम्र की चर्चा तेज हो गई। बेबी देवी को आगे आना पड़ा, लेकिन अगले चुनाव तक अखिलेश की उम्र भी पूरी हो रही है। वह चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जीत का अंतर पिछली बार से कम हुआ। यशोदा देवी ने कड़ी टक्कर दी है। इस बार AIMIM ने भी मुस्लिम वोट पर अपनी पकड़ कमजोर कर ली, तो यह जीत आसानी से बेबी देवी के पास चली गई। अगले विधानसभा चुनाव में अखिलेश महतो उर्फ राजू की राह आसान नहीं होने वाली। पिता की विरासत अपने कांधे पर लेने के लिए उन्हें एक बेहतरीन समय मिला है, जिसमें वह जनता के बीच जाकर यह बता सकते हैं कि वह इस जिम्मेदारी की योग्य हैं और वह अपने पिता की तरह सोचते हैं। अगर इसमें राजू सफल रहे तो राह आसान होगी, और अगर जनता उन्हें इस तरह नहीं देख पाई, जगन्नाथ महतो की छवि जनता को अखिलेश में नहीं दिखी, तो यह जीत मुश्किल साबित हो सकती है। इस डुमरी उपचुनाव में नतीजे भले ही सामने आ गए हों, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी इस सीट पर राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है जहां आप अपना पक्ष रख सकते हैं। इजाजत दीजिए। नमस्कार।